क्या थी? आज का दिन मंगलमय है। आज मुझे कोई गुड मैसेज मिल चुका है। सबको चाहिए गुड मैसेज? सबको चाहिए? सबको चाहिए ना? रोज एक खुशी भरा समाचार आपको चाहिए, तो कम से कम इतना बोलने में तो कुछ नहीं जाता कि आज मुझे शुभ संदेश, और मैं गारंटी से आपको कहती हूँ वो आपको मिलना शुरू हो जाए। तीसरा, मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की शरण में। ये 3 लाइनें सुबह उठकर और रात्रि में सोते वक्त आपको, जिसका दिन भी मंगल में और रात्रि भी मंगल में, फिर तो मंगल में। तो कितना मंगल हमारे विचारों से जुड़ा है, हमारे संकल्प से जुड़ा है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है। और एक बात और, आज सभी जानते हैं कि जिन शासन में 6 जीवनिकाय के जीव हैं, कितने? सबको पता? पृथ्वी काय। आप सुबह उठकर कभी आपने पृथ्वी काय को धन्यवाद दिया? आप देते हैं? पानी को धन्यवाद। पानी हमारे जीने के लिए हमारा सहारा है। पानी को, हवा को धन्यवाद। आप लोग देते हो कभी? देते हो? नहीं। अब ये जो 2-4 बातें मैं आपको बताकर जा रही हूँ, जैसे आपका विश्वास माला के साथ, समायिक के साथ, भगवान के दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ये विश्वास आप जोड़ लेना। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना सारा परिवर्तन आपको नजर आएगा। क्या? सबसे पहले जब आपने देव गुरु धर्म को वंदन कर लिया, आज का दिन मंगलमय है ये बोल लिया, मैं मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की शरण में है, जैसे आप जमीन पर पांव रखते हो, आप जैसे ही धरती पर पांव रखते हो, धरती पर पांव रखते ही आपने बोलना सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। क्या बोलेंगे? सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। इस धरती माता का बहुत बहुत धन्यवाद, पृथ्वी काया का धन्यवाद जिसने हमें आश्रय दिया। पानी का धन्यवाद। सबसे पहले उठकर जब आप चलते हो तो सबसे पहले कहाँ जाते हो चल के? बाथरूम में जाते हैं ना, वॉशरूम में जाते हो, तो वहाँ किसकी आवश्यकता होती है? पानी ना हो तो उसको धन्यवाद देना तो बनता है। जिस भगवान की हम पूजा करते हैं उनको तो पता नहीं हमने देखा है या नहीं, लेकिन जो हमें जिंदगी दे रहा है वो हमारी जिंदगी का भगवान है। कौन? पानी। पानी अगर ना हो तो पूजा पाठ में किसी चीज में आपको मन नहीं लगेगा। तो हमारी जिंदगी के ये 6 जीवनिकाय के जो जीव हैं वो हमारे लिए कितना सहयोगी हैं। पानी को धन्यवाद देना है आपने, हवा को धन्यवाद देना है जिससे हमारी सांसें ऑक्सीजन मिल रही है। अग्निकाय, घर में सिलेंडर खत्म हो गया और दूसरा है नहीं, और फिर मिलने का भी कोई जुगाड़ नहीं है, तो क्या होगा? बहुत परेशान हो जाएंगे। फिर तो होटल जाना पड़ेगा, है ना? होटल जाना नहीं, किसी की तो सोबन हो गया, लेकिन किसी को तो रोज क्या है ना जाना पसंद है। वो बहुत लंबी बात है, उसको मैं छेड़ना नहीं चाहती अभी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अग्निकाय को भी क्या देना है? धन्यवाद देना है। और फिर वनस्पति का है, ये पूरी वनस्पति हमें जीवंत कर रही है। त्रस्त स्थावर सारे के सारे जो जीव हैं वो हमारे लिए क्या हैं? उनको रोज धन्यवाद दो, हर पल धन्यवाद दो। अगर आप ये धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। गारंटी से कहती हूँ मैं आपको। कितने लोगों ने अपनी बात को शेयर किया, किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, कोई डिप्रेशन में था, किसी के घर में कलह कलेश होता था, उन्होंने ये धन्यवाद देना शुरू किया। दिन में 100 लोगों को, 200 लोगों को, जिन्होंने जीवन में उपकार, क्योंकि हमारा जीवन सहयोग से ही चलता है। हमारा सबका जीवन किससे चल रहा है? सहयोग से चल रहा है। अगर कुछ लोगों का, कुछ जीवों का परोक्ष में धन्यवाद, मतलब हमें सहयोग है, और कुछ का प्रेजेंट में, सामने, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में हमारी जिंदगी के साथ ये जीव
जुड़े हुए हैं तो सबको क्या देना बनता है? धन्यवाद। अब थोड़ा सा घर में आ जाएं। घर में आप मेरी बहनें जब रसोई घर में जाते हैं तो रसोई घर में जाके सबसे पहले 6 जीव निकाय के जीवों को, क्योंकि रसोई घर में किसका आरंभ समारंभ होता है? ज्यादा सारे सभी जीवों का, 6 जीव निकाय के जीवों का आरंभ समारंभ होता है। अगर आप उनको धन्यवाद देके, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करके, उनका शुक्रिया अदा करके रसोई बनाएंगे तो वो जीव आपसे बदला लेने वाले नहीं बनेंगे। मारना है गर किसी को, मार मत एहसान कर। मारना है गर किसी को, मार मत एहसान कर। आप ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। अगर किसी को बदलना है तो उसको धन्यवाद देना शुरू कर दो, वो बदलना शुरू हो जाएगा। उसे प्रेम से गले से लगाना शुरू कर दो, वो अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। अब भाइयों से पूछते हैं, जो भोजन की थाली आपके सामने आती है, भोजन बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं? हाँ, कौन कौन देते हैं? शिकायत कौन कौन करते हैं? सब। क्या बात है, मतलब अंदर में क्या भरा हुआ है? क्या भरी हुई है? अगर प्रेम भरा होता तो प्रेम निकलेगा, अगर शिकायत भरी है तो हर रोज अच्छा अच्छा भोजन आपको मिलता है और किसी दिन थोड़ा सा नमक मिर्च या मसाला या तीखापन ये आपके अनुकूल नहीं है तो क्या करते हो? ईमानदारी से बताओ। ये सभा में कोई लोग ऐसे बैठे हैं जो गुस्से में आकर खाना छोड़ते हैं? हाँ, चुपचाप खा लेते। कौन कौन खाते चुपचाप? क्या बात है, निवासा वाले तो बहुत सुधरे हुए हैं। हाँ? अगर शिकायत नहीं करते तो भोजन की, जो गुस्से में आकर कोई भोजन छोड़ते? सही बताओ, कोई भी नहीं। जितने लोग बैठे, डर की वजह से। बहुत अच्छी बात। हाँ, डर की वजह से नहीं बता रहे। अच्छा, क्या डर की वजह से नहीं बता रहे? हाँ, होम मिनिस्टर का डर है बहुत। जिस समय आपके पास भोजन की थाली आती है, शिकायत नहीं करना, आपको उनको धन्यवाद देना है। जिसने भोजन बनाया है उसको क्या देना है? धन्यवाद देना। अभी तक दिया नहीं ना कभी भी? हाँ, नहीं दिया ना? दिया। कभी कभी बहुत टेस्टी खाना बनता तो कहोगे बड़ा अच्छा बनाया आज। हर रोज आपको भोजन को प्रसाद बनाकर खाना। क्या? ये भोजन भगवान का प्रसाद है। जैसा भोजन मुझे मिला है ऐसा सबको मिले, और जिसने ये भोजन बनाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एक फुल्का आपकी थाली में आता है, कितने लोगों की मेहनत से? कितने लोगों? उस पूरे प्रोसेस में जाइए। किसान ने क्या किया? धरती को जोता और उस बीज को डाला किसी और ने, पानी किसी और ने दिया, फिर वो पौधा बन गया, उसमें कुछ घास फूस भी उग गया, खरपतवार जिसको निकालते हैं, तो उसको निकालने वाला कोई और है। जब वो पौधा पक गया, कनक जब पक गई तो उसको काटने वाला कोई, मशीन में डालने वाला और है, और फिर उसको मार्केट में लेकर जाने वाला, मोंडा जो बोलते हैं आप उधर, उसमें लेकर जाने वाला और खरीदने वाला, और फिर उसको चक्की में पिसाने के लिए ले जाने वाला, और फिर उस आटे को घर में लेकर आने वाला। कितनी बार ऐसा होता है, आटा गूंथने वाला कोई और रोटी बनाने वाला, परोसने वाला कोई और खाने वाला। कितने लोगों की मेहनत है उसमें, और फिर बरसात, सूरज, हवा, उन सब की, उनका सबका भी सहयोग उसके साथ मिला हुआ है, मिट्टी का सहयोग मिला। यानी इतने जीवों के सहयोग के बाद आपकी थाली में एक फुल्का बनकर आया और आपने क्रोध करके उठा लो,
मेरे मन पसंद कुछ बनाया नहीं तो एकदम कितने भाग्यशाली, तो ऐसे भी होते थाली उठाकर फेंक देते, बड़ा अच्छा काम करते। इतने लोगों को आपने अपमान किया, इतने सारे लोगों का जिन्होंने इतनी मेहनत, तो आज के बाद भोजन से शिकायत पक्का, प्रॉमिस, पचखान सबको सौगन, भोजन में कोई भी शिकायत नहीं करेंगे, भगवान का प्रसाद बनाकर भोजन करेंगे कि ये भगवान का प्रसाद जैसे मुझे मिला ऐसे सबको मिले। इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहे, ना डरे। अब बड़े महाराज साहब के मुखारबिंद से कुछ आशीर्वाद आप ग्रहण करेंगे। तो ये थोड़ी सी जो चीजें बताई हैं